Most welcome to empathy classes 247 my dear children। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 1C के शेष प्रश्न। पिछली वीडियो में हम आपको बताए हैं प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 10 तक के सवाल। इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 10 तक के सवाल हम आपको बताए थे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्न नंबर 11 से शुरू करके, यानी 10 के आगे के प्रश्नों को बताने वाले हैं। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 11। और एक चीज़ और, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और यदि वीडियो पसंद हो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं पूरे कोर्स का हल, यानी पूरा कोर्स हम यहाँ आपको बताने वाले हैं। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 11। जैसा कि हम थोड़ा सा लिखे हैं, लिखा है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। तो प्रश्न नंबर 11 यही है आपका, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। 3 अपरिमेय संख्याओं को लिखना है हमें, यह है प्रश्न नंबर 11। तो बच्चों, हम आपको बता चुके हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है, अशांत में भी अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याओं के रूप में दशमलव प्रसार होता है अपरिमेय संख्याओं का। तो क्या करेंगे, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं हमें लिखना है। तो इसके लिए पहले 5/7 को और 9/11 को हम दशमलव रूप में चेंज कर लेंगे, पहले दशमलव रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए, 5/7 का दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा, दशमलव रूप में बदलेंगे, 5 में 7 से भाग दे देंगे। तो पहले भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे, 50 हो जाएगा। 7 7 49 हुआ, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 7 कम 7 हुआ, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 वाठे 56, इसके बाद 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 7 पाँचे 35, इसके बाद 40 में से 35 घटेगा, 5 बच जाएगा। अब 5 के बाद फिर एक 0 बढ़ाएंगे, जब 5 के आगे 50 होगा, फिर 7 7 49, यानी इसके बाद यही अंक फिर आना शुरू हो जाएंगे, यही अंक फिर आना शुरू हो जाएंगे, यानी इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी। अब 5 के बाद फिर आएगा 7 1 4 2 8 और 5, यानी यही अंक बार बार आते रहेंगे। अब आइए 9/11 को बदलते हैं। 9/11 भाग देंगे 11 से, भाग पहले नहीं जाएगी, 0 बढ़ा के दशमलव बढ़ा लेंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ 90 हो जाएगा। 90 में 11 की भाग देंगे, 11 वाठे 88, 8 बार भाग जाएगी, 2 बचेगा, नीचे उतारेंगे तो 20 हो जाएगा। अब इसके बाद 11 कम 11, 1 बार भाग जाएगी। अब 20 में से 11 गया, 9 बच जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर 90 हो जाएगा, फिर 11 वाठे 88, फिर 2 बचेगा 20, फिर 11 कम 11, यानी 8 1 के बाद यही अंक बार बार आएंगे, 8 1 8 1 8 1, ये बार बार आएंगे। इस प्रकार ये दोनों का दशमलव निरूपण हो गया। अशांत दशमलव है, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में आपको। शांत और अशांत दोनों होता है। अशांत में भी कैसा होता है, आवर्ती होता है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति होती है। और अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है वो अशांत के साथ साथ अनावर्ती भी होता है। तो इनके बीच 3 अपरिमेय संख्याएं हमें लिखना है, इनके बीच 3 अपरिमेय संख्याएं लिखना है। तो क्या करेंगे, 071 को देखिए और 0.71 और 0.81, इन दोनों को जरा ध्यान से देखिए। इन दोनों के बीच की अशांत दशमलव में भी अनावर्ती दशमलव लिखना है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएंगी इनके बीच 3 अपरिमेय संख्याएं, 3
अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। पहली अपरिमेय संख्या हमारी हो जाएगी 0. हाँ, इसका ध्यान देना है कि ये 0.71 है, ये 0.81 है, यानी इन दोनों के बीच में लिखना है तो इससे बड़ी लिखेंगे लेकिन इससे छोटी लिखेंगे, तो 0.72 कर लिया जाए। ठीक है, तो ये संख्या जो होगी ये दोनों के बीच होगी। अब चूंकि हमें अशांत में अनावर्ती लिखना है तो क्या करेंगे, इसके बाद 072 लिख लेंगे, इसके बाद 0072 लिख लेंगे, इसके बाद 00072 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यानी एक अपरिमेय संख्या ये हो गई। दूसरी अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 0.73 कर लेंगे। अब अनावर्ती लिखना है तो 073 कर लेंगे, फिर 0073 कर लेंगे, डॉट डॉट डॉट, ये दूसरी हो जाएगी। तीसरी इसी प्रकार 0.74 कर लेंगे, फिर 074 हो जाएगा, 0074 हो जाएगा, ये तीसरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अतः 5/7 और 9/11 के बीच 3 अशांत यानी अपरिमेय, अशांत अनावर्ती हैं, अशांत अनावर्ती हैं तो अपरिमेय हैं, तो 3 अपरिमेय संख्या ये हो जाएंगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए आते हैं आगे। प्रश्न नंबर 12 एनसीईआरटी प्रश्न है ये आपका, ये 5/7 और 9/3 के बीच, 5/7 तथा 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच की ये 3 अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 12 ये भी आपका एनसीईआरटी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, इसमें बताना है, नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें ये बताना है आपको कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। पहला खंड दिया हुआ है आपका करड़ी में 23, तो ये कैसी संख्या है? पीछे की वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें हम बताए हैं कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 13, कड़ी में 17, कड़ी में 19, कड़ी में 23, ये सब अपरिमेय संख्या हैं। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी हमारी? अपरिमेय हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। दूसरा खंड इसका दिया हुआ है करड़ी में 225, करड़ी में 225 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं करड़ी में 225 का मतलब 225 का वर्गमूल होता है 15, ये 15 के बराबर होता है जो कि परिमेय संख्या है। इसका मतलब करड़ी में 225 परिमेय होगी, ये परिमेय होगी, ये परिमेय संख्या है, परिमेय, ये परिमेय हो जाएगी हमारी। तीसरा खंड, तीसरा खंड में दिया है 0.3796, तो ये देखना है हम शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या, तो शांत दशमलव संख्या ही भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, तो ये आपका परिमेय हो जाएगी, ये परिमेय है। चौथा खंड इसका दिया हुआ है, चौथा खंड है 7.4784, चौथा खंड लिखा है 7.47, 47 के बाद लिखा है 8478, 8478, फिर डॉट 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 लिखा हुआ है। देखिए 7.478478, फिर डॉट डॉट लिखा हुआ है। इसका मतलब इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 478478, इसके बाद यही अंक फिर आएंगे 478478, फिर यही अंक आएंगे, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर। यानी अशांत दशमलव में भी आवर्ती दशमलव है, आवर्ती दशमलव है तो ये परिमेय संख्या होगी, तो ये भी आपकी परिमेय हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। पांचवा खंड देख लेते हैं। पांचवा खंड दिया है 1.10 के बाद 100 है, फिर 100 है, डॉट डॉट डॉट। तो ये देख रहे हैं कि अशांत के साथ साथ अनावर्ती दशमलव भी है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। 1 मिनट बच्चों,
हाँ, तो ये रहा है आपका प्रश्न नंबर 12। अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13 नंबर वाला सवाल देखिए। प्रश्न नंबर 13 में कहा है कि 1 तथा 2 के बीच, 1 तथा 2, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले पिछली वीडियो में खूब कई बार बताया जा चुका है, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगी? करड़ी में 2 हो जाएगी। तो करड़ी में 2, 1 और 2 के बीच की एक अपरिमेय संख्या आई है, तो इसका उत्तर आपका करड़ी में 2 हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपका दिया है 1/3 और 1/2 के बीच, 1/3 तथा 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। 1/3 तथा 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याओं को लिखना है हमें। तो हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि इन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या लिखना हो तो दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ के आधा कर लेंगे। तो 1/3 और 1/2 के बीच पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? क्या करेंगे? 1/3 और 1/2 को जोड़ लेंगे और कर देंगे इसका हाफ, 1/2 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे, ये जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 2 3 का लसा ले लेंगे, 6 होगा। यहाँ 3 दूनी 6, 2 एकम 2 हुआ, यहाँ 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 हुआ, अर्थात ये 5/6 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 5/12। तो 1/3 और 1/2 के बीच पहली परिमेय संख्या हो जाएगी हमारी 5/12। ये 5/12 1/3 से तो बड़ी होगी, लेकिन 1/2 से छोटी होगी। अर्थात ऐसा होगा, 1/3 छोटी होगी 5/12 से, 5/12 छोटा होगा 1/2 से। ठीक है। अब दूसरी परिमेय संख्या हमें निकालना है 1/3 और 1/2 के बीच। तो दूसरी परिमेय संख्या आप देखिए हम कहाँ से ज्ञात करेंगे? दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे? अब 1/3 और 5/12 को जोड़ के भी आधा कर सकते हैं, और 5/12 और 1/2 को जोड़ के भी आधा कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए या फिर इन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए। जो परिमेय संख्या होगी वो 1/3 और 1/2 के बीच ही होगी। तो दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आइए 1/3 और 5/12 जोड़ ले रहे हैं और इसका कर देंगे हाफ, 1/2 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे, ये जोड़ लेंगे, लसा इसका 12 हो जाएगा, लसा 12 हो जाएगा। यहाँ 3 चौक को 12, 4 एकम 4 हुआ, यहाँ 12 एकम 12, 1 5 5 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे, ये हो गया आपका 9/12, ये हो गया पूरा आपका 9/24। तो दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी आपकी 9/24। हाँ, 9/24 अब किसके किसके बीच है? ये 1/3 और 5/12 के बीच है। 1/3 और 5/12 के बीच है, अर्थात ये 1/3 से तो बड़ी होगी लेकिन 5/12 से छोटी होगी। अब तीसरी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, तो हम 5/12 और 1/2 के बीच भी निकाल सकते हैं। अब 5/12 और 9/24 के बीच भी ज्ञात कर सकते हैं। 9/24 5/12 मतलब किन्हीं 2 के बीच ज्ञात कर सकते हैं, किन्हीं 2 को जोड़ के आधा कर देंगे। तो आइए तीसरी परिमेय संख्या भी ज्ञात कर दे रहे हैं। तीसरी परिमेय संख्या देख लीजिए, तीसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? तीसरी परिमेय संख्या अब आइए 9/24 और 5/12 के बीच ही निकाल देना है। तो 9/24 और 5/12 को जोड़ लेंगे और इसका कर देंगे 1/2 यानी हाफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे, इसका लघुत्तम आपका 24 हो जाएगा। यहाँ 24 से कम 24, 1 9 9 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 5 10 हो जाएगा। ये बराबर 1/2 गुणे हो जाएगा 10 9 19/24, अर्थात ये हो गया आपका 19/48।
ये तीसरी परिमेय संख्या हो गई। तो 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं हो गई। ये तीनों ही परिमेय संख्याएं आपके उत्तर हो जाएंगी, 5/12, 9/24 और 19/48। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 14। अब बढ़ते हैं हम आगे, प्रश्न नंबर 15 को देखिए। प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। लिखा है -2/5 तथा -1/5 लिखा है। -2/5 तथा -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। बिल्कुल प्रश्न नंबर 14 की भांति है, बिल्कुल 14 की भांति। पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? इनके बीच पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे, अर्थात 1/2 गुणे -2/5 और -1/5 को जोड़ लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे, इस दोनों का हर सेम है हर, तो अंशों को जोड़ लेंगे। -2 -1 -3 हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका -3/10। तो ये एक परिमेय संख्या निकल गई -2/5 और -1/5 के बीच। ये -2/5 से बड़ी होगी, लेकिन -1/5 से छोटी होगी। इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप, जैसे हम 14वां में 3 परिमेय संख्या ज्ञात किए हैं प्रश्न नंबर 14 में, उसी प्रकार आप आगे की 2 परिमेय संख्याओं को खुद ज्ञात कर सकते हैं। यदि नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, हम आगे जरूर बताएंगे। आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 16 को देख ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 16 एक बार हम पढ़ दे रहे हैं आपको। लिखा है 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। 2 तथा 3 के बीच तो आराम से लिख सकते हैं। बिल्कुल प्रश्न नंबर यानी 14, 15 और 16 एक ही ढंग के हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप स्वयं कर सकते हैं। 3 परिमेय संख्या लिखना है, 2 3 को जोड़ के आधा करिए, 1 परिमेय हो जाएगी। इसके बाद किन्हीं 2 को जोड़ के आधा करते जाइए, अगली परिमेय संख्याएं मिलती जाएंगी। अब हम चल रहे हैं आगे, प्रश्न नंबर 17 को देख लिया जाए। लिखा है यदि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। लिखा है, सवाल में लिखा है कि यदि करड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, तब करड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, तब सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो बच्चों, हम पिछली वीडियो में कई अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करके दिखा चुके हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले हम कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना वह अपरिमेय नहीं बल्कि क्या है? परिमेय है। परिमेय है तब उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब उसे हम P/Q के रूप में लिख देंगे, और लिखने के बाद आगे की प्रक्रिया यानी परिमेय संख्याओं के लिए जो भी क्रियाएं लागू होती हैं, जो भी गुण फॉलो करते हैं परिमेय संख्याओं के लिए, वो उन गुणों को हम लागू करते हैं। और लास्ट में परिणाम यदि हमें उल्टा मिल जाता है, यानी परिणाम में विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो हम कह देते हैं कि हमारी कल्पना असत्य रही। जो हम कल्पना किए थे कि माना यह है एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना हमारी असत्य हो जाएगी। तो सिद्ध हो जाएगा कि नहीं, वो दी गई जो संख्या है वो परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है। ठीक है, तो आइए हम मान ले रहे हैं कि माना 2 प्लस करड़ी में 2 एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2 प्लस √2, इसलिए 2 प्लस √2 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ P और Q क्या है? P एवं Q क्या है? पूर्णांक हैं। P और Q पूर्णांक हैं और P एवं Q का
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई सार्वभाजक जिसको कह लेते हैं, P एवं Q का कोई सार्वभाजक नहीं है। सार्वभाजक का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। P और Q का कोई सार्वभाजक नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तथा एक चीज और ये जो हर है इसका यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। अब आइए हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको। यहाँ से यदि 2 को हम पक्षांतर कर दें तो क्या मिलेगा हमें, √2 इज इक्वल टू P/Q और -2 हो जाएगा। अब देखिए यहीं से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यही विरोधाभास है। देखिए कैसे है, कैसे विरोधाभास की स्थिति बन रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, P/Q एक परिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए ये जो होगी P/Q -2 एक परिमेय संख्या होगी। जबकि करड़ी में 2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये इसके बराबर नहीं हो सकती है। कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती है। तो इसी विरोधाभास की स्थिति को यहाँ हमें लिख देना होता है। यहाँ लिखेंगे चूँकि 2 एक परिमेय संख्या है, 2 कैसी संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, तथा P/Q भी परिमेय है, तथा P/Q भी परिमेय है। दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं, ये भी परिमेय संख्या है। इसलिए इन दोनों का जो अंतर है P/Q -2 यह एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ये एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जबकि करड़ी में 2 क्या है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय नहीं है। जबकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकती है। लिख देंगे नीचे से, इसलिए करड़ी में 2 इज नॉट इक्वल टू P/Q -2 के। अतः हमारी कल्पना असत्य रही। अतः हमारी कल्पना क्या रही, असत्य रही। हमारी कल्पना असत्य रही। जो हम कल्पना किए थे, जो हम माने थे कि माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी कल्पना गलत है, वो हमारा मानना गलत है। इसलिए क्या है भाई, इसलिए 2 प्लस करड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि 2 + √, परिमेय संख्या नहीं है, ये प्रूव्ड हुआ, प्रूव्ड। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 17। अब आइए बिल्कुल हम न रुक करके आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 18 को देख लिया जाए। 18 प्रश्न नंबर 18, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिएगा। दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 18 बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ है 3 करड़ी में 3, इसको सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना 3 करड़ी में 3 कैसी है, परिमेय संख्या है। माना 3 करड़ी में 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 3 करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। जहाँ ये तो लिख ही सकते हैं आप, जहाँ P एवं Q पूर्णांक हैं, P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और P इज नॉट इक्वल टू 0, P 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर क्या मिलेगा हमें, वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 होगा, इसका वर्ग 3 होगा, 9 3 27 हो जाएगा ये, और इधर का वर्ग करेंगे तो P² हो जाएगा। दोनों पक्षों में अब हम Q से गुणा कर देंगे। Q से गुणा करने पर, Q से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो क्या मिलेगा, इधर आपका हो जाएगा 27Q, और इधर Q से गुणा करेंगे तो नीचे से एक Q
कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू बच जाएगा, अर्थात p² बटा q बचेगा। अब देखिए यहाँ विरोधाभास की स्थिति आ गई। कैसे ये विरोधाभास की स्थिति है? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं बराबर हो सकते? क्योंकि देखिए यहाँ पर 27 कैसी संख्या है? 27 एक पूर्णांक है ना, 27 एक पूर्ण संख्या है ना, 27 एक पूर्णांक है, तथा q क्या है? q भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है। तो जानते हैं दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक होता है। गुणन का समवरक प्रगुण आपको बताए हैं, गुणन का समवरक प्रगुण जानते होंगे, सुने होंगे गुणन का समवरक प्रगुण, योग का समवरक प्रगुण। दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक होता है, इसलिए 27q भी क्या होगी? 27q भी एक पूर्णांक होगा, ये एक पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक होगा। जबकि ये जो है आपका p² अपन q ये पूर्णांक ना हो करके एक भिन्न है, एक भिन्न है। तो ये भिन्न है और ये पूर्णांक है, इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। अतः 27q इज नॉट इक्वल टू p² अपन q के। इसलिए जो हम कल्पना किए थे, जो हम माने थे कि माना 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत है, ये हमारी कल्पना असत्य रही। असत्य रही तो इसका मतलब ये हो गया, इसलिए 3 कड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 18। अब प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न जरा देखा जाए। देखिए 19 नंबर लिखा है, -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखिए। -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखना है, दो परिमेय संख्याएं लिखना है। नहीं लिख सकते हैं दो परिमेय संख्याएं, तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। अब 0 का आधा 0.2 करेंगे, 0/2 करेंगे तो मिलेगा 0। यानी इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या हमारी हो जाएगी 0। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0 को हम 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, अर्थात इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी हमारी -1 और 0 के -1 और +1 के बीच एक 0 हो जाएगी। दूसरी निकालना हो तो 0 और 1 को जोड़ के आधा कर दीजिए, या फिर 0 और -1 को जोड़ के आधा कर लीजिए। तो 0 और -1 को जोड़ के आधा करेंगे तो माइनस आपको 1/2 मिलेगा। 0 और 1 को जोड़ के आधा कर लेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा। तो ये और ये भी परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो हम आशा करते हैं कि इस प्रश्न को आप स्वयं कर सकते हैं। दो परिमेय संख्याएं बस लिखना है। आगे कुछ और कहा है, इसी में पूछा है ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ऐसी हम असंख्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो एक उत्तर ये भी इसका हो जाएगा, असंख्य परिमेय संख्याएं। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 को देख लिया जाए। 20वां प्रश्न में कहा है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, a तथा b ये दो परिमेय संख्याएं हैं, ये दोनों ही क्या हैं? परिमेय हैं। a और b दो परिमेय हैं, ये दो परिमेय संख्याएं हैं, दोनों परिमेय हैं। तब कहा है सिद्ध कीजिए कि a + b और a - b तथा एक और होगा, एक और है ab तथा ab, ये परिमेय संख्याएं होंगी। ये सिद्ध करना है यदि b नहीं बराबर 0 के। और एक चीज़ और भी सिद्ध करना है, तो a/b भी परिमेय संख्या होगी, ये भी सिद्ध कर लेना है। यानी पूरा सवाल आपका ये है कि यदि a तथा b दो परिमेय संख्याएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि a + b, a - b, ab ये परिमेय संख्याएं होंगी, जबकि b
इज नॉट इक्वल टू 0 के, b 0 के बराबर नहीं है, तथा a बटा b भी एक परिमेय संख्या होगी। ये सिद्ध करके दिखाना है हमें। तो आइए देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि चूंकि a तथा b दोनों ही क्या हैं, a तथा b ये दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं, ये दो परिमेय संख्याएं हैं। तो एक चीज हम आपको बता देना चाहेंगे कि जितने प्रगुण पूर्णांकों के लिए लागू होते हैं, जितने प्रगुण पूर्णांकों के लिए लागू होते हैं वो सारे के सारे प्रगुण परिमेय संख्याओं के लिए भी लागू होते हैं। जैसे पूर्णांकों में आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, बताया गया है योग का संवरक प्रगुण, अर्थात दो पूर्णांकों का योगफल एक पूर्णांक होता है, दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक होता है, दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक होता है। इसी प्रकार क्रम विनिमय प्रगुण बताए हैं, साहचर्य प्रगुण बताया गया है, वितरण नियम आपको बताया गया है, योगात्मक तत्समक बताया गया है, योज्य प्रतिलोम बताया गया है, गुणात्मक तत्समक बताया गया है, गुणात्मक प्रतिलोम बताया गया है। मतलब जितने ये प्रगुण पूर्णांकों के लिए लागू होते हैं ये सारे के सारे प्रगुण परिमेय संख्याओं के लिए भी लागू होते हैं। तो जिस प्रकार दो पूर्णांकों का योगफल एक पूर्णांक होता है, उसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। जिस प्रकार दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है, उसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या ही होती है। जिस प्रकार दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक होता है, उसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या ही होती है। तो चूंकि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए a प्लस b भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? अब इसका कारण हम यहां लिख देंगे, परिमेय संख्या होगी क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार हम आशा करते हैं कि आगे आप स्वयं लिख लेंगे। पुनः यहाँ लिखेंगे, पुनः a माइनस बी भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या ही होती है। इसी प्रकार फिर लिख सकते हैं, पुनः ए बी भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार अब यहाँ हम देख रहे हैं कि b 0 के बराबर नहीं है, चूंकि b इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए a बटा b भी एक परिमेय संख्या ही होगी क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से जब भाग हम देते हैं तो जो भागफल हमें मिलता है वो भी परिमेय ही होता है। तो लिख देंगे a बटा b भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का भागफल एक परिमेय संख्या ही होती है, भागफल भी परिमेय संख्या ही होती है एक। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 20 है। आगे आज की वीडियो का लास्ट सवाल होगा और साथ ही साथ आपकी प्रश्नावली का भी लास्ट सवाल है, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 अंतिम सवाल है आपकी प्रश्नावली का और हमारी वीडियो का भी अंतिम सवाल। देखिए प्रश्न नंबर 21 लिखा है और बढ़िया प्रश्न है, तर्क करने का प्रश्न है, टेक्निकल प्रश्न है। लिखा है, यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक जो 1 से बड़ा हो। a क्या है? a यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और n एक धन पूर्णांक है जो कि 1 से बड़ा है, यानी n इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा धन पूर्णांक है। मतलब कि n बराबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट डॉट डॉट। 1 से बड़ा धन पूर्णांक कुछ भी, n का मान कुछ भी हो सकता है। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध कीजिए कि a पावर n एक परिमेय संख्या है, a पावर n एक परिमेय संख्या होगी, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है।
परिमेय संख्या। तो बच्चों एक चीज़ हम आपको बता दें कि कोई भी परिमेय संख्या आप लीजिए, कोई भी परिमेय संख्या लीजिए और उस परिमेय संख्या की घात धनात्मक पूर्णांक लिखिए तो जो संख्या मिलेगी वह एक परिमेय संख्या ही होती है। जैसे कोई परिमेय संख्या ले लीजिए आप, 2/5 ही ले लीजिए, इसकी घात 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 4/25 एक परिमेय संख्या होगी। कोई परिमेय संख्या ले लीजिए, पूर्णांक ही ले लीजिए, 6 की घात 3 करिए, 216 जो परिमेय संख्या होगी। 1/2 इसकी घात 4 कर लीजिए, 1/16 हो जाएगा जो परिमेय है। अर्थात किसी भी परिमेय संख्या की घात यदि धनात्मक पूर्णांक हो तो वह उसका मान जो होता है परिमेय संख्या ही होती है, उसका मान एक परिमेय संख्या ही होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a एक परिमेय संख्या है तथा n क्या है, ये 1 से बड़ा धन पूर्णांक है, 1 से बड़ा धन पूर्णांक, इसलिए a की घात n जो है यह एक परिमेय संख्या ही होगी। तो लिख देंगे चूंकि ये एक परिमेय संख्या है तथा n एक धन पूर्णांक है जो 1 से बड़ा है, इसलिए a पावर n एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या की घात धन पूर्णांक का मान एक परिमेय संख्या ही होती है। तो इसलिए a पावर n क्या है, a पावर n एक परिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार ये रहा आपका प्रश्न नंबर 21, आज के वीडियो का अंतिम सवाल, आपकी प्रश्नावली का भी अंतिम सवाल। तो बच्चों आज की वीडियो बस यहीं तक। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना न भूलिए। बस आज यहीं तक, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी अगली वीडियो में इसके आगे, यानी प्रश्नावली 1C के आगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।